Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about functional unit of kidney, that is nephron. कि नेफ्रॉन कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं और किडनी में ये कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट होता है, उनका क्या काम होता है। फंक्शन यूनिट है किडनी के, तो बेसिकली जो किडनी का फंक्शन है वही नेफ्रॉन का फंक्शन होगा। और जो नेफ्रॉन है बेसिकली ये 2 रीजन के अंदर अरेंज हुए होते हैं, 3 रीजन के अंदर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम डिस्कस करते हैं वो 2 रीजन है किडनी के बेसिक। एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। ठीक है, और ये नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन के साथ अरेंज हुए होंगे उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, और जो मेडुला के साथ अरेंज हुए होंगे उन्हें मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ये 2 तरह के हमारे पास नेफ्रॉन है। इसके अलावा एक और नेफ्रॉन जो है वो अरेंज हुए होते हैं, जिन्हें आप जोग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। जोग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं ये बेसिकली मेडुला की भी अंदर वाली साइड पे अरेंज हुए होते हैं। इसकी थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर को हम एलैबोरेट करके देखते हैं कि किस तरह से कौन सा वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन है और कौन सा वाला मेडुला वाला रीजन है। किसी भी ऑर्गन के जो बाहर वाला रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। मतलब अगर हम किडनी को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो ये जो बाहर वाला रीजन होगा ये कौन सा होगा, कॉर्टेक्स वाला होगा। और इसी तरह इसके जो अंदर वाला रीजन होगा वो कौन सा होगा, वो मेडुला वाला होगा। मतलब ये जो अंदर वाला रीजन है ये कौन सा है, ये मेडुला वाला रीजन है। ठीक है, और इसके अंदर वाले जो अरेंज बिल्कुल इसके अंदर, जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था, किडनी के अंदर वो जो एक कैविटी सी बनी होती है जिसे पेल्विस बोलते हैं, यहाँ पे जो नेफ्रॉन अरेंज हुए होंगे उन्हें क्या बोलोगे, जोग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो इस साइड पे इस कैविटी में अरेंज हुए होंगे। जिस तरह से नेफ्रॉन 3 तरह के हैं, कॉर्टेक्स है, मेडुलरी है, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, जोग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन है। और ये जो नेफ्रॉन है इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक जो इनका फंक्शन है वो है इनका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। मतलब कि जो स्टूल है वो प्रोड्यूस करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर या जो अच्छी चीज़ें हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना वे से, और एंड पे जो है वो कंसनट्रेटेड बिल्कुल थिक जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करना। जो हमारे पास ये नेफ्रॉन है उसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर एलेबोरेट करें तो इसमें हमने जैसे किडनी में बात की थी 2 तरह की, एक थी वेन थी और एक आर्टरी थी। आर्टरी क्या था, ब्लड लेके आ रही थी, और वेन लेके जा रही थी। ठीक है, तो वो वेन और आर्टरीज किस तरह से छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट होती है वो हमने देखना है। सबसे पहले जो नेफ्रॉन के हम स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी जो है करते हैं थोड़े से फंक्शन डिस्कस करेंगे। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे तो ये कप शेप जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बिल्कुल इसके स्टार्ट पे। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, और इस कैप्सूल के अंदर आप अगर गौर से देखें तो रेड कलर की आपको छोटी छोटी आर्टरीज नज़र आ रही होंगी। तो ये बेसिकली एक आर्टरीज़ का एक नेटवर्क होता है, मतलब एक प्रॉपर क्लस्टर बना होता है, गुच्छा सा बना होता है। और इन आर्टरीज़ को क्या बोलोगे आप लोग, ग्लामरुलस। ठीक है, और ये जो ग्लामरुलस है इसमें 2 तरह की आर्टरीज़ हैं। एक जो है वो एरो इनसाइड आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, इन्हें बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज़, जो कि ब्लड को लेके आ रही हैं। ठीक है, और जो दूसरी है हमारे पास वो इफरेंट आर्टरी, आप देख रहे हो इसके बाहर वाली साइड पे इसके एरो जा रहे हैं, ये वाली। ठीक है, और ये जो आर्टरीज़ हैं ये आउटसाइड द जो कैप्सूल है ये आर्टरीज़ जा रही हैं, तो ये बाहर की तरफ जा रही है, इन्हें जो है वो इफरेंट बोलोगे, और जो इनसाइड आ रही है वो एफरेंट आर्टरीज़ है। बेसिकली ये आर्टरी जब यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठी हुई होती है तो आर्टरीज़ की अंदर जो स्पेसेस होती है वो इतनी ज़्यादा खुली नहीं होती, छोटी छोटी आर्टरीज़ होती है। तो यहाँ पे ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा होगा, जितना भी ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होगा उसके रिजल्ट में उतनी ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। जैसे कि अगर हम एक आर्टरी को खोल के देखें तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आ रहे होंगे। अब इस आर्टरी के अंदर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे ही यहाँ पे जो वेस्ट है, ये जो भी ब्लड है वो बहुत तेज़ी से गुजरेगा, तो जो जिनकी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वो इस आर्टरी में जो छोटे छोटे सुराख होंगे या पोर्स होंगे वो उससे क्या होगा, ये बाहर निकलते जाएंगे और कहाँ पे कलेक्ट होंगे, इस बोमन कैप्सूल के अंदर। ये सारा वेस्ट जो ब्लड के अंदर होगा वो कलेक्ट होता रहेगा, और जो ब्लड है साफ़ वो इस आर्टरी से इजीली जो है वो पास होता रहेगा, और वेस्ट जो है वो इससे फ़िल्टर आउट होता रहेगा। ये तो हो गया हमारे पास बोमन कैप्सूल। इसी तरह बोमन कैप्सूल आगे से देखें तो एक स्ट्रक्चर बना रहा है। बोमन कैप्सूल को हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इससे एक वेन टाइप स्ट्रक्चर निकल रहा है। यही बेसिकली एक्सटेंशन है बोमन कैप्सूल की,
और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी हद तक कर्व हुए हुए हैं। तो ये जो वाला पोर्शन है इसे क्या बोलोगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ज़्यादातर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स वगैरह हो जाती है। जितने भी वेस्ट के अंदर यूज़फुल चीज़ें हैं वो अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। नेक्स्ट ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे से एक्सटेंड हुई होती हैं एक और रीजन के अंदर, जिसे आप क्या बोलते हो, लूप ऑफ फैनले। ठीक है, ये जो लूप ऑफ फैनले है मतलब कि ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह से नेफ्रॉन आगे से स्ट्रक्चर बना लेता है यू शेप। आप ये देख रहे हो, ये जो नीचे की तरफ वैन आ रही है इसे बोलोगे डिसेंडिंग लिम्ब, और यहाँ से फिर मुड़ के ये जो ऊपर की तरफ आ रही है ये वाली, ठीक है, इसे आप बोलोगे असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और इसके जो ये वाला है स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है यहाँ पे, इसे क्या बोलोगे, वेजा रेक्टा बोलोगे। तो इस तरह से लूप ऑफ हेनले के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, इसको ओवरऑल हम लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। तो आगे से जो वेस्ट है वो सारा लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आ जाता है नेफ्रॉन का वो हमारे पास है डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से ना कर्व हुई हुई थी, वैसे ही डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होती है यहाँ पे कर्व हुई हुई काफ़ी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि बेसिकली बोमन कैप्सूल की एक्सटेंशन होती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स है ज़्यादातर इनके अंदर वेस्ट ही होता है यहाँ तक, और ये जो वेस्ट है फिर अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर के अंदर जाता है, और यहाँ से फिर ये आगे जो है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सारी नेफ्रॉन के हैं पार्ट्स हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। यहाँ पे 2 तरह की आप देख रहे हो, एक रेड कलर की जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं, और दूसरी ब्लू कलर की जो जितना भी ब्लड फ़िल्टर हो गया होगा उसको लेके जाएंगी नेफ्रॉन से बाहर, और जो रेड कलर वाली हैं वो नेफ्रॉन की तरफ लेके आएंगे जितना भी क्या होगा, वेस्ट वगैरह होगा, वेस्ट होगा ब्लड के अंदर उसको लेके आएंगे, और फिर ब्लड जो फिल्टर हुआ हुआ है वो ये जो ब्लू कलर वाली वेन है, रेनल वेन की जो ब्रांचेज है वो लेके जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस में अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है, वही जो मैंने बताया कि कैपिलरीज़ है उसमें बहुत तेज़ी से ब्लड जा रहा है। ठीक है, और तेज़ी से ब्लड जाने की वजह से इसके अंदर जो पोर्स हैं उससे जितना भी वेस्ट होगा वो जो ब्लड के प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट बाहर निकलता जाएगा, और बोमन कैप्सूल के अंदर वो सारा जो वेस्ट होगा वो कलेक्ट होता रहेगा। तो इस तरह से जो है बेसिकली हमने क्या कहा कि कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हैं, तो उन्हें क्या हम बोल रहे थे, ग्लामरुलर बोल रहे थे। तो जितना भी फिल्ट्रेट आ रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ग्लामरुलर से आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इस फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे, ग्लामरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, ये बोर्ड क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर पूछा जाता है ग्लामरुलर फिल्ट्रेट के बारे में, या प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में, और या फिल्ट्रेशन के बारे में किडनी के अंदर, ये जो है वो बोर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन। किन किन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लामरुलर फिल्ट्रेट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो पहला उसका पोर्शन था बोमन कैप्सूल के बाद, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वेस्ट के अंदर जितनी भी होंगी वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और ये जो फिल्ट्रेट है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जो लीव करता है उसको छोड़ के जो जा रहा होता है वो ज़्यादातर उसके अंदर वेस्ट ही होता है। इसके अलावा जो है वो जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है, मतलब जैसे ये अगर वेन है नेफ्रॉन की, तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये वाली, ये क्या करती है, मोस्टली बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करती है, जो कि मतलब यहाँ से अगर एक्सक्रीट कर रही है तो ये सीधा इसके अंदर ल्यूमन की तरफ जाएंगे, इसके अंदर जो खाली जगह है यहाँ पे ये क्यों जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट आ रहा होता है तो वेस्ट की पीएच जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी पीएच को बैलेंस करने के लिए ये ऐसे केमिकल्स क्रिएट करती है जिसके अंदर क्या होंगे, एच पॉजिटिव आइंस होंगे। एच पॉजिटिव आइन क्या करते हैं कि पीएच को लो कर देते हैं। तो यूरिन की जो पीएच है उसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली बहुत सारी सब्सटेंसेस ये क्रिएट करती है, ताकि जो वेस्ट है उसकी पीएच नॉर्मल रहे और आपके बॉडी के ऑर्गन को वो इफेक्ट ना करे। तो इस तरह से नेफ्रॉन या किडनी के 3 फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन। यही हमने आज डिस्कस करना था। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।